नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन करेंगे। हमारी पहली क्लास है कंप्यूटर साइंस की, और जो आपका CET जो एग्ज़ाम है जो हरियाणा सरकार के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, नवंबर में बताया जा रहा है कि वो एग्ज़ाम होगा। तो नवंबर के हिसाब से हम अपने सिलेबस को लेकर चलेंगे, और नवंबर से पहले कंप्यूटर के जितने भी टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं हमारे, वो मैं सारे आपको करा दूंगा। जो चाहे वो SBI क्लर्क में आए हैं, चाहे UP SSC में आए हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, HSSC में, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, रेलवे में भी अगर कंप्यूटर के आए हैं, प्रीवियस ईयर ही कराऊंगा। लेकिन टॉपिक वाइज कराऊंगा, एक दो वीडियो नहीं। कुल मिलाकर इसमें आपकी 40 से 50 क्लास बनेगी कंप्यूटर की, वो मैं सारी इसमें आपको कराऊंगा एक एक करके। तो आप कंप्यूटर के सिलेबस के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ हरियाणा GK भी पूरी बुक कराई जाएगी। लूसेंट के लिए भी काफ़ी रिक्वेस्ट आपकी आ रही है, तो वो भी करवाई जाएगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, कंप्यूटर में जो डाटा हम भेजते हैं उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, इनपुट। कोई भी हम मैसेज जो कंप्यूटर को भेजा जाता है, डाटा कंप्यूटर को भेजा जाता है, वो इनपुट के थ्रू भेजा जाता है। दूसरा है, कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य क्या हैं? कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य, ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा इनपुट, उसके बाद इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद आउटपुट होगा, उसके बाद हमारा स्टोरेज होगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर हमारा अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, क्योंकि एक मशीन है, मशीनिंग लैंग्वेज को ही समझता है, प्रोसेसिंग भी करता है, कंट्रोलिंग भी करता है, इंप्यूटिंग भी करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर नहीं कर सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती उस सूचना को खालिस्तान कहते हैं। तो उस सूचना को हम इनपुट कहते हैं। ठीक है, फोर्थ का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग कहलाता है। जो हम सूचना तैयार करते हैं उसमें जो डाटा यूज़ होता है, जो डाटा का हम प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है फीडबैक, बी प्रोग्रामिंग, सी प्रोसेसिंग, डी एनालिसिस, और जो फिफ्थ आपका ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, वो इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दीज। RBI ग्रेड बी में क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जो कम्पिटिटिव एजेंसीज हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट कराती हैं एजेंसियाँ, बहुत सारी 5-5 ऑप्शन भी देते हैं। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो जहाँ पर 5 ऑप्शन आए हुए हैं, 5 वाले भी मिलेंगे और 4 वाले भी मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये 5वां था हमारा, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, प्रोसेसिंग। तीसरा इसका सही आंसर रहेगा प्रोसेसिंग। सूचना तैयार करने के लिए जिस डाटा का प्रयोग होता है उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन आउटपुट है। आउटपुट क्या है? IBPS PO में आया हुआ है क्वेश्चन। आउटपुट है, आउटपुट जो प्रोसेसर यूज़र को प्रदान की जाती है, जो प्रोसेसर यूज़र को प्रदान की जाती है उसका आउटपुट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है? तीव्र गति, ये सही बात है, कंप्यूटर जो तीव्र गति से काम करता है। त्रुटि रहित कार्य है, ये भी सही बात है। तीसरा है गोपनीयता, और चौथा है ये सभी। तो 7th का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी या 4th, ये सभी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान कच्चे तथ्य, रॉ फैक्ट जिसे आप कहते हैं, बताता है, जबकि खालिस्तान से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में क्वेश्चन आया क्लर्क। देखिए अभी जो HSSC के एग्ज़ाम है उसमें कंप्यूटर का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ गया है, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन करना आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है। तो 8th क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, डाटा। तो पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें डाटा आएगा। डाटा कच्चे तथ्य यानी कि डाटा रॉ फैक्ट्स बताता है, जबकि सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो ये अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाला डाटा या सूचना कहलाती है। तो इसका सही आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5। कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाती है? जो हम डाटा इनपुट उसको हम बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो इसका इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो निम्न में से क्या बनता है? जब हम कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं, इनपुट किसी भी कंप्यूटर को देते हैं, तो उसमें से क्या बनता है? ऑप्शन ए डाटा बनता है, आइडियाज़ बनते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, फैक्ट्स बनते हैं, या ये सभी। IBPS PO में एक क्वेश्चन आया हुआ, 10th क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा डाटा। तो ये डाटा बनते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 11th क्वेश्चन है, नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो 11th का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्मचारी का नाम क्या है? नॉन न्यूमेरिक डाटा। बाकी जो टेस्ट स्कोर हम करते हैं वो भी एक न्यूमेरिक डाटा होगा, बैंक अकाउंट नंबर वो भी न्यूमेरिक डाटा है, ये सभी हो नहीं सकता, और इनमें से कोई भी नहीं, ये भी नहीं होगा। तो कर्मचारी का जो नाम है वो अल्फ़ाबेटिकली है, नॉन न्यूमेरिकल डाटा हम इसको कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, निम्नलिखित चक्रों में से
इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के रूप में इसके घटक शामिल है। IPPS क्लर्क मेन 2017 का क्वेश्चन है। 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रोसेसिंग, आउटपुट, डाटा, स्टोरेज, इनपुट। निम्नलिखित चक्रों में से इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के रूप में, तो जो डाटा है, मैं अगर बात करूँ क्वेश्चन नंबर 12 इसका सही आंसर होगा डाटा। डाटा क्या है? इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट और फिर स्टोरेज। ये डाटा के घटक हैं सभी। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान वह डाटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया गया है। खालिस्तान वह डाटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया गया। इसका सही आंसर होगा 13th क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है, इसका सही आंसर इन्फॉर्मेशन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 14वां क्वेश्चन है 14th, डाटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्यों जैसा कि प्रश्नों के जवाब या किसी आइकन पर क्लिक करना कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा इंस्ट्रक्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन सा था? जो फर्स्ट कैलकुलेटिव जो हमारा डिवाइस था उसका क्या नाम था? 15वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, एबेकस। क्या था? एबेकस। और अगर मैं बात करूँ एबेकस का आविष्कार किस देश ने किया? ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि भाई जो एबेकस है वो क्या है? फर्स्ट कैलकुलेटिव डिवाइस है। और हु इन्वेंटेड एबेकस, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 16th क्वेश्चन है। इसका सही आंसर अगर मैं बात करूं तो चाइना ने जो इसका इन्वेंशन किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 17वां क्वेश्चन है, पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसमें जोड़ था वो कौन सी थी? वो थी हमारी पास्कल लाइन। पास्कल लाइन क्या है? मैकेनिकल मशीन थी जिसमें हम क्या करते थे? जोड़ करते थे। उस फ्रांसीसी का क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिज़ाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई? पंच कार्ड मशीन बनाई थी वो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक था। उसका क्या नाम था? उसका नाम था जोसेफ जैकार्ड। जोसेफ जैकार्ड उसका सही नाम था। पंच कार्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? RRB NTPC में क्वेश्चन आया है कि भाई पंच कार्ड को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर A होलेरिथ कार्ड, ऑप्शन नंबर B वीडियो कार्ड, ऑप्शन नंबर C साउंड कार्ड, ऑप्शन नंबर D एक्सक्लरेटर कार्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स 19th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C यानी कि ओनली वन। तो पंच कार्ड को होलेरिथ कार्ड के नाम से जाना जाता है। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन कौन सा है? तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो निर्मित एनालिटिकल इंजन है वो हमारा मैकेनिकल इंजन है। ठीक है। किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ? तो पहला जो यांत्रिक कंप्यूटर मतलब मैकेनिकल कंप्यूटर सबसे पहला किसने बनाया जो भविष्य में कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ? तो ऑप्शन नंबर 21 का जो डी होगा हमारा वो बिल्कुल सही आंसर होगा, चार्ल्स बेबेज इसका राइट आंसर है। SSC CGL 2017 में क्वेश्चन आया है। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा, अगर आप कहेंगे तो जो एक घटना चक्कर करके एक बुक आती है उसमें भी जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करा दूंगा। NI की फुल फॉर्म ये था, SSC में क्वेश्चन आया भी हुआ है। NI का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इसका सही आंसर है। टॉपिक वाइज मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, ना कि सिर्फ एक वीडियो डाल दी 1000 क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर, उसमें से नहीं आते हैं। टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएं और वो करें। तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनाइक किसने डिज़ाइन किया था? तो जो एनाइक है जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको ऊपर बताई है, इसको किसने डिज़ाइन किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर C या तीसरा थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, J प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोचली इसका सही आंसर होगा 23वें का, ये राइट आंसर रहेगा। 24वें क्वेश्चन की अगर बात करूँ, निम्न में से किसने प्रोग्राम के साथ साथ डाटा को स्टोर करने वाली मेमोरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडवेक को निर्मित किया था? निम्न में से किसने प्रोग्राम के साथ साथ डाटा को स्टोर करने वाली, यानी कि प्रोग्राम तो बनाया ही बनाया, उसके साथ साथ डाटा को भी स्टोर करने वाली मेमोरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडवेक को निर्मित किया था? 24 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर D जॉन वॉन न्यूमैन। किसने? जॉन वॉन न्यूमैन इसका सही आंसर रहेगा 24 का। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन 25 क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। एडसेक का आविष्कार किसने किया था? 25 क्वेश्चन है। एडसेक का जो आविष्कार है वो मॉरिसस विल्कस ने किया था। मॉरिसस विल्कस ने किया था एडसेक का आविष्कार। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, तो इसकी डीप में ना जाकर आपको क्वेश्चन याद करने हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में खालिस्तान का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती है?
तो जो हमारे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, उसमें मशीन लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है और मशीन लैंग्वेज से ही प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की जाती है। 27वां क्वेश्चन, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती है। तो कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी है उसमें हम वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। SBI क्लर्क में आया हुआ है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का हम आविष्कार करते हैं। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाता है, SSC CGL में आया हुआ है। तो द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें हम ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना था, तो द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनका कार्यकाल 1957 से 1962 था। 29 की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा 30 क्वेश्चन है। 30वां क्वेश्चन है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल 1963 से 1972, 1963 से 1973 तृतीय पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी 1957 से 1962। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर किसके द्वारा बनाए गए, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर इंटीग्रेटेड चिप के द्वारा जो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर बनाए गए थे। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषा, 32nd क्वेश्चन है, तो ये कोबोल भाषा जो है तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स हैं उसमें यूज होती है। स्विचों के हजारों खालिस्तान से चिप्स बनती हैं। IBPS क्लर्क 2014 का क्वेश्चन है, स्विचों के हजारों खालिस्तान से चिप बनती हैं। 33rd ये क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ट्रांजिस्टर होगा। तो स्विचों के हजारों ट्रांजिस्टर से चिप्स बनती हैं, ठीक है। IC चिप्स, इंटीग्रेटेड चिप्स आप कहते हैं। ये आ गया कि IC किससे बनी होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ट्रांजिस्टर से IC जो चिप्स हैं वो बनती हैं। अगला क्वेश्चन 35 क्वेश्चन है, कंप्यूटर की IC चिप्स के उत्पादन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। तो IC चिप किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था, JS किल्बी ने। IC जो हमारी इंटीग्रेटेड चिप फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती हैं। और इसका आविष्कार किसने किया था, इसका आविष्कार JS किल्बी ने किया था। और ये ऊपर वाला क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि IC बना है ट्रांजिस्टर से बना हुआ है, सिलिकॉन से बना हुआ है, JS किल्बी ने इसका आविष्कार किया था। फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट CGL में आया हुआ है। इंटीग्रेटेड चिप्स या IC का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू किया गया था, IBPS में क्वेश्चन आया। 5वीं पीढ़ी में जो IC चिप का जो आविष्कार है, माफ़ कीजिए, जो उपयोग है वो किया गया था। अगला क्वेश्चन है 39, चौथी पीढ़ी में आने वाले पर्सनल कंप्यूटर में होती या होते हैं माइक्रो प्रोसेसर। जो फोर्थ हमारी पीढ़ी है उसमें आने वाले जो पर्सनल कंप्यूटर हैं, PCs हैं जो हमारे, उसमें क्या है, माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहे हैं। माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी में हुई, चतुर्थ पीढ़ी में हुई। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर क्या है, कृत्रिम बुद्धि के कंप्यूटर हैं, ठीक है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के पास नहीं है वैक्यूम ट्यूब, नहीं है। 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर उसके पास वैक्यूम ट्यूब नहीं है। स्पीच रिकॉग्निशन भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी है, लेकिन वैक्यूम ट्यूब नहीं है। वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर में है, मैंने ऊपर आपको बताया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है, माइक्रो। पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो श्रेणी के जो कंप्यूटर हैं उससे संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक पर्सनल कंप्यूटर को खालिस्तान की सभी कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक पर्सनल कंप्यूटर को किसी व्यक्ति की सभी कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। निम्न में से, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा आपका जी। निम्न में से कौन सा एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है जो एक समय में एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो जो पर्सनल कंप्यूटर वो एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है जो एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। SBI PO में 2014 में आया हुआ है। इसमें नोटबुक और मिनी कंप्यूटर काफ़ी ये थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं कैंडिडेट को, लेकिन इसका आंसर होगा हमारा पर्सनल कंप्यूटर, इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। माइक्रो कंप्यूटर को खालिस्तान भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन अ चिप भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन चिप भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में, तो इसका ध्यान रखेंगे आप। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने के लिए प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप उसको आसानी से ले जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको लैपटॉप कहेंगे। SBI क्लर्क में क्वेश्चन आया हुआ है। निम्न में से किसे पोर्टेबल कंप्यूटर माना जाता है, तो PDA क्या है, वो उनको हम पोर्टेबल कंप्यूटर मानते हैं। ये भी SBI क्लर्क में आया हुआ। कौन सा डिवाइस या उपकरण हैंड हेल्ड, कौन सा डिवाइस या उपकरण हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है, PDA क्या करता है,
जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, वो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है। पोर्टेबल कंप्यूटर हम इन्हें कहते हैं। कई घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? को माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, CHSL में आया हुआ क्वेश्चन। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट्स और स्मार्टफोन विभिन्न प्रकार के क्या हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स कंप्यूटर्स हैं, टैबलेट्स हैं, स्मार्टफोन, वो हमारे सभी माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर डिजिटल घड़ी में पाया जाता है? तो जो हमारी डिजिटल जो स्मार्ट वॉच हैं, डिजिटल जो हमारी वॉचेज हैं, उसमें एम्बेडेड जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे तेज और सबसे छोटा कंप्यूटर जो मस्तिष्क की तरह कार्य करता है? वो क्वांटम कंप्यूटर क्या है? सबसे तेज और सबसे छोटा कंप्यूटर है जो हमारे माइंड की तरह काम करता है। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर मस्तिष्क की तरह काम करता है। खालिस्तान अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों का निर्माण करने हेतु नैनो स्ट्रक्चर्स के प्रयोग पर विचार करता है। नैनो स्ट्रक्चर्स क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी जो हमारी है, नैनो टेक्नोलॉजी अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों का निर्माण करने हेतु नैनो स्ट्रक्चर के प्रयोग पर विचार करता है। अगला क्वेश्चन है कि भाई क्लाइंट सर्वर सिस्टम में किस प्रकार के कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं? तो जो मिनी कंप्यूटर होते हैं वो क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं। RBI में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। प्रथम मिनी कंप्यूटर था। UPSSC में क्वेश्चन आया हुआ है, प्रथम मिनी कंप्यूटर कौन सा था? PDP-8। PDP-8 क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करेंगे। प्रथम मिनी कंप्यूटर है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बड़ा तथा महंगा होता है? वह हजारों यूजर्स के डाटा को एक साथ प्रोसेस करता है। ये मेन फ्रेम हमारा कंप्यूटर है। मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारा इसका राइट आंसर रहेगा। विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण वर्ष 1976 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1976 में। सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। सुपर कंप्यूटर SBI क्लर्क में आया है, सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। 60वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा सुपर कंप्यूटर। देखिए साथियों, एक दिन में एक ही टॉपिक करेंगे। अगर वीडियो आपको लंबी लगे तो आप इसको थोड़ा थोड़ा सा देख के भी 50 क्वेश्चन करके ब्रेक लेके आप फिर भी देख सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ। ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। अगर 20 मिनट में आप कंप्यूटर का एक चैप्टर कर पा रहे हैं तो वो बड़ा ही एक अच्छा मैं इसको मानूंगा। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता प्राय खालिस्तान का इस्तेमाल करता है। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता हमेशा नोड का इस्तेमाल करता है। और सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर, और सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए नोड का इस्तेमाल किया जाता है। और जो मौसम के पूर्वानुमान है वो लगाने के लिए भी हम सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर, इसका आविष्कार CDAC के द्वारा किया गया है। एक संस्था है CDAC, उसके द्वारा इसका आविष्कार किया गया है। निम्न में से कौन सुपर कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो सुपर कंप्यूटिंग के जनक के रूप में SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है। सुपर कंप्यूटिंग के जनक के रूप में सेमूर क्रे को जाना जाता है। सेमूर क्रे को सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सब सुपर कंप्यूटर का या के उदाहरण कौन से हैं? तो क्रे सेकंड, टाइनी सेकंड, क्रे XMP 24 या 24, सारे ही सारे ये हमारे सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। 1991 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर खालिस्तान विजय भाटकर द्वारा विकसित किया गया था। तो जो 1991 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000, वो विजय भाटकर के द्वारा विकसित किया गया था। ये क्वेश्चन तीन तरीके से पूछा जा सकता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 किसके द्वारा विकसित किया गया? विजय भाटकर के द्वारा विकसित किया गया। कब विकसित किया गया? 1991 में विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है? तो परम युवा सेकंड भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत में जो पहला कंप्यूटर है वो ISI कलकत्ता के अंदर, ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में जो है हमारा पहला कंप्यूटर जो स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे तेज तथा पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष को खालिस्तान में अनावरण किया गया था। तो प्रत्यूष को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के अंदर जो अनावरण किया गया था, इसको सेटअप किया गया था। विश्व में प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर कौन से स्थान पर है? विश्व में जो प्रत्यूष कंप्यूटर हमारा 4th स्थान पर है और इसको पुणे में जो है स्थापित किया गया था। वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापकर उनके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं है, इसका आंसर होगा 72nd की अगर मैं बात करूं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा और ऑप्शन 2 में हमारा राइट आंसर रहेगा ये एनालॉग। तो कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं, उसे एनालॉग कहेंगे। आगे बढ़ेंगे। आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं? तो आजकल हम जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे डिजिटल श्रेणी के हैं। 73 क्वेश्चन की बात करूँ, 74 डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है। जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो किस सिद्धांत पर, किस पद्धति पर काम करते हैं? गणना तथा तर्क की पद्धति पर वो काम करते हैं। कैलकुलेटर कंप्यूटर के कार्य मेथड के किस प्रकार पर कार्य करता है? जो कैलकुलेटर कंप्यूटर के कार्य मेथड के किस प्रकार पर कार्य करते हैं? 75th की अगर मैं बात करूं, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 डिजिटल कंप्यूटर, इसका सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं के संयुक्त रूप को, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स की विशेषताओं के कंबाइंड रूप को या संयुक्त रूप को हम क्या कहेंगे? हाइब्रिड कंप्यूटर कहेंगे। 76 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल रूप में बदलने से संबंधित है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर आपका सही आंसर रहेगा। 78 क्वेश्चन है, खालिस्तान कंप्यूटर सबसे सामान्य प्रकार का कंप्यूटर है। इसका उपयोग आमतौर पर बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संशोधित करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर डिजिटल कंप्यूटर क्या है? कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर्स है जिसका प्रयोग आमतौर पर नॉर्मली हम क्या करते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम में करते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, इस माफ़ कीजिए। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट करें कि उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। जो सामान्य हमारे कॉमन जो कंप्यूटर्स हैं उनका प्रयोग किया जाता है दस्तावेज तैयार करने में और डाटाबेस बनाने में, यानी कि ए और बी दोनों इसके सही आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन आज का एसबीआई क्लर्क में आया हुआ है, विशेषीकृत काम करने के लिए डिज़ाइन किए गए कंप्यूटर कौन से हैं? विशेषीकृत काम करने के लिए डिज़ाइन किए गए, जब विशेष की बात होगी तो स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर जो हैं स्पेशल वर्क करने के लिए ही उनको डिज़ाइन किया गया है। तो फ्रेंड्स एक ये फर्स्ट चैप्टर आपका क्लियर हो गया है कंप्यूटर का, अच्छा रिस्पॉन्स रहा। तो इस बुक के साथ साथ और भी या हम आपको कराएंगे। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।